नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए जो है शुरू करते अपना वीडियो। तो देखो भैया, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो फिर उसके बाद पद्यांश कौन सा दिया, ये भी देख लो। देखो, जहाँ आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित सुर से जय माँ की जय जय बोली। तो क्या लिखा, अब तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। कह रहा संदर्भ से कह रहा ना, तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी नवतरंग के वीरों की पूजा नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्यामनारायण पांडे जी हैं। तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अब क्या करेंगे, उसके बाद में फिर लिखेंगे हम व्याख्या। तो देखो, डालेंगे हेडिंग व्याख्या। तो लिखेंगे कवि के कहने का आशय यह है कि इस चित्तौड़ की रहने वाली माताओं और बहनों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, इसलिए आज भी वीर ऊंचे स्वर में उनकी जय जयकार करते हैं। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, व्याख्या हो गया। जो हमारी पंक्तियाँ थी इसका संदर्भ देखा आपने, फिर व्याख्या। अब चलते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो पहला हमारा प्रश्न है चूड़ामणि की मृत्यु कैसे हुई। तो चूड़ामणि की मृत्यु कैसे हुई, रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाने के कारण पठान सैनिकों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है जबरा भौंक कर खेत की ओर क्यों भागा। तो जबरा खेत की ओर भौंक कर क्यों भागा, तो इसका आंसर हो जाएगा जबरा खेतों में किसी जानवर की आहट पाकर खेत की ओर भागा। यहाँ देखो भाग लिख गया है, तो इसके क्षमा चाहूँगा, यहाँ भागा कर देंगे। अब इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है पंचलाइट जलाना कौन जानता था। तो आप जानते हैं भैया कि पंचलाइट जलाना गोधन जानता था। तो जब इसका आंसर लिखेंगे पंचलाइट जलाना गोधन जानता था, तो ये हमारा जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है फिरोज शाह कौन था। फिरोज शाह मुग़ल शासक था। क्या लिखेंगे, फिरोज शाह मुग़ल शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है सस ने एक रसगुल्ला क्यों चुरा लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सस ने भूख मिटाने के लिए रसगुल्ला चुरा कर खा लिया। ये 5वां प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 6। वैसे ऊपर आप देखे थे कि प्रश्नों का आंसर तो केवल आपको 5 प्रश्नों के आंसर देना है, लेकिन हमने यहाँ पे कई प्रश्नों लिया है। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है गिल्लू को अंतिम समाधि कहाँ दी गई। तो गिल्लू को अंतिम समाधि सोन जूही की लता के नीचे दी गई। इसका आंसर लिखेंगे गिल्लू को अंतिम समाधि सोन जूही की लता के नीचे दी गई। ये हमारा 6ठा हो गया। अब देखते हैं हम 7वां प्रश्न। राजा कृष्णदेव कहाँ के राजा थे। तो इसका आंसर लिखेंगे राजा कृष्णदेव विजयनगर के राजा थे। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर 7 प्रश्न लिए हैं। और देखो यहाँ पर हमने दिखाया आपको कि आपको जो है केवल 5 प्रश्न दिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना। फिर प्रश्न हमने यहाँ पे 7 लिए हैं, हल करना केवल आपको 5 का है। जो आपको सरल लगेगा उसका आप आंसर लिखेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हो चुका प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा हो जाए रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहला प्रश्न हमारा लिखा है वह धीरज फिर डैश डैश मिलने आए। तो क्या हो जाएगा, वह धीरज पूर्वक मिलने आए, यहाँ पूर्वक भर देंगे। अगला प्रश्न है वह इस कल्याणकारी को नहीं छोड़ सके। तो क्या कहोगे, वह इस कल्याणकारी पल को नहीं छोड़ सके, हो जाएगा पल भर देंगे। अगला है कि
रात को बुद्धू के यहाँ के कथा हुई। तो किसकी कथा हुई थी? सत्यनारायण की आपको पता है, तो यहाँ लिखेंगे सत्यनारायण की कथा। आगे है पंचों के, फिर खाली जगह पड़ी है, पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा था। तो यहाँ लिखेंगे निगाह पर, पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा था। अगला प्रश्न है, फिर शुरुआत में खाली जगह पड़ी हुई है, फिर लिखा है का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। तो का बक्सा किसका? पंच लाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता। तो यहाँ भर देंगे पंच लाइट। अब उसके बाद चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो है वाक्य को शुद्ध करना है। लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखो यहाँ पर जो है ब्राह्मण लिखा है, तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण कैसे लिखा, तो इसे लिखा है ब्राह्मण, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप देख लिए। यहाँ पर प्रकाश लिखा है, तो होता है प्रकाश होता है, तो इस प्रकार लिखेंगे पंच लाइट। तो ये देखो इस प्रकार से है, यहाँ पर बड़ी लिखा, लेकिन यहाँ क्या होगा, छोटी होगी, ठीक। और यहाँ पर देखो भैया जो चा छूट गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, चा हम लिख देंगे, क्षमा चाहेंगे। तो ये हमारा हो गया पंच लाइट हो गया इस प्रकार से। अब चलते हैं आगे। लिखा है कीर्तन लिखा है, तो क्या होगा, शुद्ध वाक्य जब इसका होगा तो होता है कीर्तन होता है, आपको पता है कीर्तन होता है। यहाँ पर मांडली देखो लिखा है, तो मांडली नहीं बल्कि मंडली होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा अगला है कि अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको पता है क्या होता है कि जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो डालेंगे हेडिंग अनुप्रास अलंकार, फिर उसके बाद डाल देंगे हेडिंग परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या लिखेंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर देखो हमने कहा एक वर्ण बार बार, देखो ता 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 और ता और ता, देखो कई बार जो मतलब एक वर्ण मिला है बार बार। इसी पर अगला उदाहरण लिख सकते हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें भी आपको रा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे तो आप ये उदाहरण लिखिए, तन तमजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, या तो फिर आप लिख लीजिएगा रघुपति राघव राजा राम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर अगला प्रश्न हमारा है संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो संयोग अलंकार क्या होता है, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग अलंकार होता है। ये आपको विधिवत पता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे रति होता है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे, बात करते हैं उदाहरण की बात। तो उदाहरण क्या लिखेंगे, लता ओट तब सखें लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। ये हमारा संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। अगर आपको ये ना याद हो सके तो आप दूसरा लिख लेना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, नयन करें भौहन हंसें, दैन कहें नटी जाए। तो इस प्रकार से तो चाहें तो आप यही याद कर लीजिए, या तो फिर हमने जो दूसरा बताया आपको वो याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। तो कैसे करोगे, देखो लिखा है विद्यालय, तो विद्यालय का जब आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा संधि प्लस आलय। स्वागतम का हो जाएगा सु प्लस आगतम। सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन। नरेश का नर प्लस ईश। गणेश का गढ़ प्लस ईश। तो इस प्रकार से हमारा हो गया संधि का विच्छेद हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। लिखा है पृथ्वी, तो पृथ्वी का क्या लिख देंगे, धरती लिख देंगे और भूमि लिख देंगे। दो पर्यायवाची कहता तो दो पर्यायवाची लिख देंगे, इस प्रकार हो जाएंगे धरती और भूमि। अब इसके बाद में अगला शब्द है वो है घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होगा, तुरंग अश्व लिख देंगे। अगला है गणेश, गणेश का पर्यायवाची गजानन लंबोदर।
अगला है हमारा पानी। पानी का उदाहरण क्या, वो पर्यायवाची क्या लिखेंगे, जल। अब पानी, यहाँ देखो भैया पानी ही लिख दिए, देखिए पानी नहीं लिखेंगे, नीर लिख लेंगे, क्योंकि 2 बार हो चुका है, इसलिए आप जो है नीर कर लेंगे। क्या हो गया, जल हो गया, नीर हो गया। फिर उसके बाद में अगला हमारा है नेत्र। नेत्र का पर्यायवाची आँख और लोचन हो जाएगा। अगला चलते हैं, फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध। निबंध है होली का पर्व है, पर्यावरण जनसंख्या। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है होली पर निबंध हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब डालूँ तो आपको मिल सके। नमस्कार।